ये हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़ा रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम तो थे ही नहीं वहाँ पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहाँ पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फ़ायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप ज़रा सा ही मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में, तो बीजेपी उसका फ़ायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी, और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफ़रत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके जिम्मेदार कौन है? छाना नहीं है भाई, मेन अपोजिशन तो आप ही है वहाँ पर। मेन अपोजिशन तो ओवैसी थोड़ी है, मेन अपोजिशन आप ही हैं। और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद, 10 साल और फिर आपके हालिया पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि बीजेपी को हरा देते वहाँ से, मगर वो नहीं कर पाए। इनका अपने इंटरनल डिफरेंसेस की बुनियाद पर, अपने एरोगेंस की बुनियाद पर। तो बड़ा मेरा मानना यह है कि देखिए, मध्य प्रदेश में भी जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी जीतना चाहिए था, यहाँ पर भी जीतना चाहिए था। तो ये तीसरा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बीजेपी को हारना चाहिए था। असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीत गई, तो ये खुद एक बहुत बड़ा पैगाम देता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, हमारी पार्टी हम तो डिसाइड के नहीं लड़ेंगे, पर इतने बड़े लोग इस पार्टी के मुझसे भिजाए लोगों के आप चुनाव लड़िए, बोला नहीं लड़ेंगे हम अब चुनाव लड़ेंगे अपनी तरीके से लड़ेंगे। तो ये तो ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इनएफिशिएंसी इतनी ज़्यादा थी वहाँ पर, तब भी फ़ायदा नहीं उठा सके। जीतने के बाद तो विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स, डिफीट हैज़ नन, जो कहावत है, अब कुछ भी बोले जाएं। अब जाहिर है, तो अब ये ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना। वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। अब बोलते हैं, मगर ये मेरा ओपिनियन ये है कि ये स्टेट बीजेपी को हारना चाहिए था। बहुत से फैक्टर्स थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे। तो अगर आप यहाँ पर भी अगर नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को, तो ये बड़ी तकलीफ है। कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो बोलते थे कश्मीर के बारे में, इलेक्शन तो हुआ, साफ सुथरा हुआ, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तीसरी बात यह है कि जम्मू में आप देखिए कि 29 सीट बीजेपी जीत गई, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी एक ही सीट जीती। ये चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। कश्मीर छोड़ दी, वैली, अच्छा कश्मीर में तो बीजेपी ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि पहाड़ी गुज्जर, वो सब ज़ीरो हो गया, पहाड़ी गुज्जर मिलकर बीजेपी को हरा दिए। मगर जम्मू में 29 असेंबली सीट्स पर बीजेपी जीत जाती है और एक सीट पे कांग्रेस जीतती है। तो ये चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये तो ठीक नहीं है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। भाई वैली में एक रिजल्ट आ रहा है, जम्मू में बड़ी पार्टी बीजेपी बन जाती है।